अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। करेक्शन रूल्स सीरीज की ये लेक्चर हमारी प्रोनाउन के कैटेगरी के एक एस्पेक्ट एक टॉपिक के बारे में है। प्रोनाउन की कैटेगरी का रूल नंबर 2 जो हमारी टोटल सीरीज का रूल नंबर 16 बनता है। ये रूल 3 वर्ड्स बी, THN, देन और AS, एस के बारे में है। इन 3 वर्ड्स का रूल डिस्कस करने से पहले हमें एक बार फिर पिछले टॉपिक की तरह, पिछले रूल की तरह में एक बार फिर प्रोनाउन के इस चार्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है। वो चार्ट जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउंस साथ डिस्कस करते हैं जिन्हें हम सब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं, और इसके फिर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स डिस्कस करते हैं। सो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इन्हें हम सब्जेक्टिव फॉर्म्स कहते हैं, और मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम को हर एक ही हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। इस टेबल को रिकॉल करने के बाद, रिवाइज करने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो बी, देन और एस के बारे में है। ठीक है, बी हम सबको पता है, इससे मुराद हम इसकी फॉर्म्स लेते हैं जो कि हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। रूल ये कहता है कि जब बी यानी बी की कोई भी फॉर्म आ जाए, या THN देन का वर्ड सेंटेंस में आ जाए, या AS एस का वर्ड सेंटेंस में आ जाए, तो और उस सेंटेंस में इन वर्ड्स के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए, तो प्रोनाउन हमेशा अपनी सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाया जाता है। जैसे कि ही इज टॉलर देन मी एक सेंटेंस है, इसमें हमारे पास इन 3 वर्ड्स में से देन आया हुआ है और देन के बाद एक प्रोनाउन यूज किया गया है, और ये प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो कि गलत है। हमें इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करने की जरूरत है। हमें देन के बाद मी नहीं बल्कि आई लगाना चाहिए। सिमिलरली इनफैक्ट इसको हम मी क्यों लगाते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे ही के बाद इज एक प्रॉपर हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक अग्री हो रहा है। हम मी के बाद, मी जो कि आई की एक फॉर्म है, अगर मी के बाद एम लगाते हैं तो ये यहाँ पर गलत होता है। ही इज टॉलर देन मी एम, मी एम नहीं होता, क्या होता है, ही इज टॉलर देन आई एम। तो जनरली सेंटेंसेस में हम आई के बाद जो चीज़ आती है या दूसरे प्रोनाउन के बाद जो भी आता है, वर्ब आता है, उसको हम हज़फ कर लेते हैं, उसको हम ख़त्म कर लिखते नहीं हैं। लेकिन लिखा जाए तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी जो कि मी के साथ गलत है, जो कि आई के साथ ठीक बन रही है। ही इज टॉलर देन आई एम ठीक है, ही इज टॉलर देन मी एम गलत है। तो इस लॉजिक को जहन में रखकर हम क्या करते हैं, इस THN देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं बल्कि हम सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। सिमिलरली हमारा दूसरा जो वर्ड है वो कौन सा है, एज है। एज के बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, हिम लगाया हुआ है, शी इज एज स्मार्ट एज हिम। तो एज के बाद हिम यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। एज के बाद हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनती है, ही लगाना चाहिए। और इसके पीछे भी वही लॉजिक है कि अगर मैं हिम लगाता हूँ तो जैसे शी इज है तो हिम जो कि ही की एक फॉर्म है, तो हिम के बाद मुझे इज लगाना चाहिए, जो कि गलत है। हिम के साथ जो अपना सेंटेंस का सेंस नहीं देता, शी इज एज स्मार्ट एज हिम गलत है, बल्कि शी इज एज स्मार्ट एज ही इज, ये सेंस ठीक बनता है। तो हम चूंकि इज को इस तरह से लिखते नहीं हैं बल्कि हम इसको छोड़ देते हैं, अंडरस्टूड सा हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म गलत है, सब्जेक्टिव फॉर्म ठीक होती है। तीसरा हमारा वर्ड कौन सा, बी की यानी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, हमने यहाँ पर इस फॉर्म को ले लिया। इट इज हर हु इज टू ब्लेम फॉर, तो हर, इसके बाद हमने हर यूज किया हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये गलत है। इसके बाद हमें शी की थर्ड फॉर्म हर थी, शी इसकी बनती है सब्जेक्टिव फॉर्म, हमें सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करनी चाहिए। या एक और सेंटेंस के द विनर्स वर अस नॉट देम, वर बी की एक फॉर्म है, के बाद मैंने अस और देम लगाया है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, गलत हैं। हमें इसके बाद अस को आप ठीक कर लीजिएगा, इसको हमें वी लगाना है और देम को हमें दे लगाना है, तो ये अस नहीं बल्कि वी है। सो द विनर्स वर वी नॉट दे, हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, हमें सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। हम इस तरह से कुछ और भी सेंटेंस डिस्कस कर सकते हैं कि इट वॉज मी हु हेल्प यू यस्टरडे, वॉज के बाद मी नहीं बल्कि वॉज के बाद आई आना चाहिए। ही लाइक्स हर मोर देन हर, देन के बाद हर नहीं बल्कि देन के बाद शी आना चाहिए। वी विल हेल्प यू एज मच एज देम, एज के बाद देम नहीं बल्कि एज के बाद दे आना चाहिए। तो क्या वाइंड अप किया हमने डिस्कशन को कि
एज, देन और बी इज इक्वल टू इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद हमेशा प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज की जाती है, सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। इस रूल का एक और पहलू भी है, वो एक एडिशनल फॉर्मेशन कह दें, एक एक्सेप्शन कह दें इसको, कि जब इसको हम स्पोकन कम्युनिकेशन में जब हम इन्हीं तीन वर्ड्स को यूज करते हैं तो देखा गया है, बहुत से नेटिव स्पीकर्स को भी देखा गया है कि वो बी, देन, एज, इज, एम, आर, वाज, वर या देन या एज के बाद वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं। यानी कि अब तक जो पीछे 2 मिनट मैंने आपको डिस्कशन की है कि हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करनी, वो इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। अलबत्ता ये देखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसको स्पोकन कम्युनिकेशन की हद तक ही यूज कर रहे होते हैं, इसे एकेडमिक राइटिंग में यूज नहीं करते। तो हमने इस बात का ख्याल करना है कि स्पोकन की हद तक अगर हम चाहें तो हम इज, एम, आर, वाज, वर या देन या एज के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हेलो इट्स मी, तो इट इज आई अगर हम लिखने पे आएंगे तो हमें लाजमी इट इज आई लिखना पड़ेगा, लेकिन स्पोकन कम्युनिकेशन में इट्स मी चल जाता है। इस तरह से शी इज टॉलर देन मी, देन के बाद मी यूज किया गया है, ठीक है। तो स्पोकन कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल स्पीच स्टाइल में चल जाता है। रिटन की बात करेंगे तो देन के बाद मी नहीं आई ही लगाना पड़ेगा। सिमिलरली दे आर एज स्मार्ट एज अस, एज के बाद अस यूज किया गया है, स्पोकन में अलाउड है और रिटन कम्युनिकेशन में आपको सख्ती से मना होता है। एकेडमिक राइटिंग में आपने एज के बाद अस नहीं बल्कि वी ही यूज करना है। ठीक हो गया, तो टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे और इसके आपके पास एक क्विज है, क्विज के थ्रू आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।